हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2019 की है। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series across a 220 volt voltage source. If the 25 watt and 100 watt bulbs draw powers P1 and P2 respectively, then हमसे P1 और P2 की वैल्यू पूछी गई है। तो जो दो बल्ब्स हैं दे रखे हैं है ना, उनकी रेटिंग दे रखी है। तो पहले फर्स्ट बल्ब के लिए लिखते हैं। फर्स्ट बल्ब के लिए देखें अगर रेटिंग क्या है। तो फर्स्ट बल्ब के लिए पी की वैल्यू दे रखी है 25 वॉट और वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट। तो हम इसकी हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन है P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो इससे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो पहले बल्ब के लिए देख रहे हैं तो हमने उसका रेजिस्टेंस मान लिया है R1। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर की वैल्यू है 220 का स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू आ गई 25। तो ये ओम में वैल्यू आ गई R1 की। सेकंड बल्ब के लिए देख लेते हैं। सेकंड के लिए भी रेटिंग में P की वैल्यू दे रखी है 100 वॉट और V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ। R2 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर मतलब 220 स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू कितनी है 100 ओम। तो R1 और R2 की वैल्यू आ गई है। और ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो कैसे हैं या बल्ब हैं जो कैसे हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हम R टोटल निकाल लेते हैं। R टोटल आ जाएगा क्या R1 प्लस R2। तो ये बनेगा 220 स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 220 स्क्वायर अपॉन 100। एलसीएम ले लेंगे। 100 एलसीएम आएगा। 100 एलसीएम आ जाएगा। ये बनेगा 220 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 220 का स्क्वायर। R टोटल फिर लिखेंगे। 220 को कॉमन ले लेते हैं। 220 का स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस 1 अपॉन 100। तो यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू 220 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 100। तो 5 से 20 टाइम्स। तो ये आएगा 220 इंटू 220 अपॉन 20 जीरो से ये 11 टाइम्स। तो 11 जीरो टू 22। तो 2420 ओम जो है आर टोटल की वैल्यू आ गई। पावर कैलकुलेट करनी तो कुछ हम है ना सर्किट डायग्राम को देख लें तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारे पास सप्लाई हुई कितनी वोल्ट की 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई। यहाँ पर ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। I करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो I करंट निकालने के लिए हमारे पास हो I इक्वल टू तो V और R टोटल। V की वैल्यू गिवन है कितना है 220 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है 220 वोल्ट और R टोटल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2420। 0 से 0 कट करेंगे ये जाएगा 11 से कट करते हैं तो ये आएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और फिर 22 तो 22 2 से फिर जाएगा तो ये 11। तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ गई 1/11 एम्पियर। I की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है और अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है P1, R2 में पावर कितनी है P2। तो पावर के लिए हमें रिलेशन मालूम ही है। P1 बराबर होता है P1 इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा है ना। R इस केस में R1 है। तो I की वैल्यू हमारे पास है 11 इंटू 11 और R की वैल्यू हमारे पास R1 की वैल्यू है 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन 25। तो ये 2 टाइम्स कटेगा 20 फिर ये भी 20। तो ये बन जाएगा 400 अपॉन 25। इसको कट करेंगे तो ये आएगा 16 वॉट। तो P1 की वैल्यू आ गई हमारी 16 वॉट। P2 देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा करंट तो सेम रहेगी सीरीज में I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कौन सा होगा R2। वैल्यू प्लेस कराते हैं 11 इंटू 11। R2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी थी कितनी 220 का स्क्वायर। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100। 0 से 0 ये कट जाएगा तो ये आएगा हमारा ये 2 टाइम्स जाएगा और ये इससे भी 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 4 वॉट।
तो यहाँ से हमारे पास आ गया P1 की वैल्यू आ गई 16 वॉट और P2 की वैल्यू आ गई 4 वॉट। ये हमारे आंसर आ गए। हम जरा इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 16 वॉट है और P2 की 4 वॉट। तो ए ऑप्शन देखें तो P1 16 वॉट है और P2 4 वॉट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ए ऑप्शन जो है राइट चॉइस है हमारी। P1 इक्वल टू 16 वॉट और P2 इक्वल टू 4 वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।